जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी की वडियाई तो हम जितनी भी करें वो कम है। गुरु जी किस तरह से संगत जी हमारे कष्टों को काट कर हमें अच्छा जीवन देते हैं। शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना मेरे मालिक। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। और संगत जी, तब से अब तक अगर मैं अपनी लाइफ को कंपेयर करती हूँ पहले से, तो बहुत से बदलाव मेरी लाइफ में आए हैं। गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी, मतलब कनेक्ट गुरु जी ने ही मुझे किया था। मुझे यूट्यूब पर गुरु जी के मैसेजेस आने लग गए थे। तो संगत जी, मुझे जो पहला मैसेज गुरु जी का आया था वो ये था कि पुत्र, कल लाल जोड़े विच मैं आऊंगा दर्शन देने, मैनू चाय जरूर पिलाई ते जाते वक्त तेरे घर की सारी बीमारी दुख दर्द ले जाऊंगा। जब दरवाजे तक आएगी मुझे छोड़ने, तब जाते हुए पीछे मुड़ के ना देखी। ये समझ गई तो शुक्राना कर दी। संगत जी, ये मैसेज मुझे आया। अब मैं तो गुरु जी को उस टाइम पे नहीं जानती थी कि कौन गुरु जी हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। संगत जी, अगला दिन हुआ, हमारे घर पे ना एक आंटी जी आए। काफी बुजुर्ग आंटी जी थे। उन्होंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। बहुत सुंदर उनका सूट था और काफी एज्ड आंटी थे। मतलब उनके बाल जो थे वो वाइट थे। और इस एज में वैसे हम देखते हैं मोस्टली लोग रेड पिंक इस तरह के कपड़े बहुत कम पहनते हैं। पहनने वाले पहनते हैं, वो अपना अपना वो होता है, लेकिन ज्यादातर हम बुजुर्गों को देखते हैं कि लाइट कलर के सूट्स ही पहनते हैं। तो उन आंटी जी का रंग इतना साफ, इतने सुंदर थे संगत जी। आज भी जब मैं उनको याद करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आ जाता है। एक अलग सा नूर था उनके चेहरे पे। और बाल उनके बिल्कुल वाइट और रेड कलर का उनके सूट पहना हुआ, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई, नेल पेंट लगी हुई, माथे पे एक छोटी सी बिंदी लगी हुई, बहुत सुंदर आंटी। तो संगत जी, वो आंटी जी ना ने हमारे घर की बेल बजाई। मैंने गेट खोला। आंटी जी को देख के ही मतलब एकदम से जैसे ना पता नहीं किसको देख लिया। बहुत सुंदर थे वो आंटी जी। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ना, मेरे मदर इन लॉ का नाम लेके, कि वो घर पे हैं। वो मेरे मदर इन लॉ ना उन दिनों मेरे जेठानी के पास गए हुए थे रहने के लिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी जी मम्मी तो घर पे नहीं है, तो आप आ जाओ, मतलब बैठो। तो संगत जी, वो आंटी जी अंदर आ गए। तो मैंने कहा आंटी जी मैंने तो आपको पहले नहीं देखा। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कि संगत जी, उस टाइम पे ना मतलब मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे। 2021 में मेरी शादी हुई थी। कोरोना पीरियड्स के बिल्कुल जस्ट, ये कह सकते हैं कि चल भी रहा था और खत्म भी होने वाला था, उस दौरान मेरी शादी हुई थी। और 2023 में संगत जी की ये बात है, जब गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया और उसके नेक्स्ट डे वो आंटी जी आए थे। तो मैंने कहा आंटी जी मैंने आपको पहले तो नहीं देखा। तो वो आंटी जी मुझे कहने लगे कि ना, पहले हम यहाँ रहते थे, आपकी शादी तो अभी हुई है, साल 2 साल हुए हैं। हम पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन उसके बाद हम ना कोलकाता शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरे बेटे की जॉब वहाँ पे थी, लेकिन हमारा घर है यहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बताया, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम था अभी। तो कहते कि हम यहाँ पे रहते थे, अभी हमारा घर पड़ा है तो हम कभी कभार आ जाते हैं। तो इस बार आए तो जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए आए थे, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपकी मम्मी से मिल के आऊं। तो वो आंटी जी को मैंने बिठाया, मैंने पानी उनको दिया। उसके बाद मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी जी चाय पियोगे?
तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी बना देना। तो संगत जी मैंने आंटी जी के लिए चाय बनाई। आंटी जी ने मतलब चाय पी, साथ में जैसे हम बिस्किट वगैरह कुछ रखते हैं वो सब कुछ आंटी जी ने लिया। उसके बाद संगत जी जाते हुए आंटी जी मुझे शगुन देकर गए, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद मुझे फर्स्ट टाइम देखा था। और फिर उसके बाद मैं आंटी जी को बाहर गेट पर छोड़ने गई। आंटी जी जब चले गए उसके बाद मैंने गेट बंद कर दिया और मैं घर वापस मतलब अंदर की तरफ आ गई। संगत जी उसके बाद थोड़े दिन की बात है, जब मेरे मदर इन लॉ वापस आई तो मैंने अपने मदर इन लॉ को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे वो आंटी जी आए थे। आंटी जी अपना नाम भी कुछ बता के गए थे, निर्मला या कुछ इस टाइप का उनका कुछ नाम था। तो मैंने मम्मी को बताया तो मेरे मदर इन लॉ कहते कि मैं तो इस नाम की किसी भी लेडी को नहीं जानती। तो संगत जी अब मुझे समझ में ना आए, क्योंकि मैंने उनको थोड़ा-थोड़ा बताया अपनी मदर इन लॉ को कि मम्मा दिखने में बहुत सुंदर थी, उन्होंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। मतलब जो-जो कुछ भी था उनमें बताने लायक, मतलब जो भी था मैंने सब कुछ अपने मदर इन लॉ को एक्सप्लेन करा, लेकिन मेरे मदर इन लॉ कहते कि मैं तो नहीं जानती। जैसे उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि हमारा घर इस तरफ है, तो मैंने वो भी उनको बताया अपने मदर इन लॉ को। तो मेरे मदर इन लॉ फिर मुझे कहने लगे कि वहाँ पे तो ये रहते हैं, मतलब जैसे हमारी डिस्कस हुई इस बात पे। तो संगत जी उसके बाद मैं हैरान कि पता नहीं फिर उस दिन कौन आया था। ऐसे ही करते-करते थोड़ा-सा टाइम निकला। मुझे फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मेरे पास ना इस तरह के गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। मैं सोचती थी कि पता नहीं मुझे मतलब इस तरह के मैसेजेस क्यों आते हैं। मुझे डेली संगत जी कोई ना कोई गुरुजी का मैसेज आना, ताकि मतलब उस मैसेज में ना संगत जी इस तरह का ही हिंट होता था कि गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि उस दिन मैं ही आया था। और संगत जी मैंने उसके बाद जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते, मेरी लाइफ में ना उस टाइम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, हमारे रिश्ते को लेकर भी चल रही थी। क्योंकि ना संगत जी वैसे और मेरे अंकल जी की लव मैरिज है, लेकिन फिर भी होता है ना संगत जी कि ना पहले जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो बातें सिर्फ हम दोनों की होती है, उसमें कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती या फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन शादी के बाद हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, फैमिली भी आ जाती है, फिर सबको समझना और ये सब चीजें को लेकर थोड़ी बहुत कई बार अनबन हो जाती है। इस तरह से ना संगत जी हमारी प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ा सा रिलेशन में। तो मैं परेशान थोड़ा-थोड़ा रहती थी इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन ना गुरुजी के जो-जो मैसेजेस आने, हमेशा मुझे पॉजिटिव मैसेजेस आते थे। कभी मुझे गुरुजी का कोई नेगेटिव मैसेज नहीं आया, उस टाइम पे नहीं आया। अब कई बार कुछ अगर कुछ गलत करती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं, डाँट भी लगाते हैं। तो उस टाइम पे ना संगत जी मुझे पॉजिटिव मैसेजेस ये आते थे कि तेरे रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया, तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया। तेरे और तेरे पति के रिश्ते को मैंने हमेशा-हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया। मतलब इस तरह के मैसेजेस आने। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं ये कौन है, मुझे इस तरह के मैसेजेस देते हैं, और मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आते थे संगत जी कि उन आंटी जी के बारे में कि वो मैं ही आया था। फिर संगत जी मेरे पास जब मैसेजेस आने तो धीरे-धीरे मेरे सामने सत्संग भी आने लगे, मैं सत्संग भी सुनने लगी। एक दिन ना मेरे पास सत्संग तो नहीं था, उसमें ये था कि गुरुजी के ना लाइफ से रिलेटेड सारा था कि मतलब गुरुजी का नाम क्या है, गुरुजी का बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, गुरुजी का बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, इस चीज को मतलब पूरा एक्सप्लेन करा हुआ था गुरुजी के बारे में। संगत जी जब मैंने वो सुना तो उसमें पता चला कि गुरुजी का नाम जैसे निर्मल है, तो संगत जी वो जो आंटी जी आए थे उनका नाम भी निर्मल या निर्मला कुछ इस टाइप का ही था। तो मैं उस टाइम पे मेरे माइंड में एकदम से ये चीज आई कि वो गुरुजी ही आए थे, और उससे पहले भी मुझे एक मैसेज आ चुका था कि मैं तुझे कल लाल चोले में दर्शन दूंगा और तू मुझे चाय का भोग जरूर लगाना। संगत जी देखो,
अपने आप गुरुजी सब कुछ करवा लेते हैं। गुरुजी आए, रेड, उन्होंने, आंटी जी ने रेड सूट पहना हुआ था। आंटी जी से मैंने पूछा कि आंटी जी आप चाय पियोगे? तो आंटी जी ने मुझे कहा कि हाँ मैं थोड़ी सी पी लूंगी। तो उस टाइम पे जब मैंने बाद में अपने मदर इन लॉ को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब इस नाम की लेडी को नहीं जानती और हमारे घर के आसपास तो कोई भी नहीं है। मैंने उनको ये भी बताया कि वो आंटी जी बता रहे थे कि उनके बेटा कोलकाता में जॉब करता था, तो उसके बाद वो वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो मम्मी जैसे बताने लगी कि मैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, बाकी मैं नहीं जानती इस नाम की कोई लेडी को। और उसके बाद संगत जी मुझे आज तक वो आंटी जी कभी दिखे भी नहीं। मतलब गुरुजी खुद आए थे मुझे ब्लेस करने उस दिन। वो कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आके हमें ब्लेसिंग्स जरूर देती हैं, और उस आंटी के रूप में आके गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद संगत जी जब जब मैं सत्संग सुनती तो उसमें मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड सत्संग सुनने को मिलते, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती, बहुत अच्छा लगता सत्संग सुन के ना। बहुत मतलब मैंने सुना कि गुरुजी ने बहुत संगत की जो कष्ट है, बीमारियां हैं, उसको खत्म करा है। बहुत लोगों को लाइफ ब्लेस करी है। बहुत लोगों के काम गुरुजी ने बनाए हैं। इस तरह के भी मैंने सत्संग सुने जिसमें गुरुजी ने, जिनको बेबी नहीं होता था तो गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी हमारी शादी को भी 2 साल उस टाइम पे हो गए थे, लेकिन मैं भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने वो सत्संग मुझे सुनवाए लगातार, बेबी से रिलेटेड, कभी किसी तरह का सत्संग होता, कभी किसी तरह का सत्संग होता, जिस जो भी आंटी जी की लाइफ में होता था वो जैसे एक्सप्लेन करते थे, तो मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता था। ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। सत्संग डेली सुनने लग गई, एक आदत सी बन गई। क्योंकि मेरे अंकल जी सुबह काम पे चले जाते थे, मदर इन लॉ होते थे, तो वो जैसे मेरे, पहले तो थोड़ा टाइम वो मेरी जेठानी जी के पास रहे हैं, और उसके बाद संगत जी कभी वो हमारे पास रहते थे, कभी वो उनके पास चले जाते थे। अगर दिन में होते थे तो संगत जी वो अपना जैसे कोई ना कोई पाठ वगैरह सुनते रहते थे। तो फिर एक दिन मैंने अपने मदर इन लॉ को भी बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मम्मा ये गुरु हैं, और इनके ना मुझे बहुत मैसेजेस, बहुत सत्संग आते हैं, आप भी सुना करो, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे मदर इन लॉ ने वो सुनना स्टार्ट करा, उनका भी कनेक्शन गुरुजी के साथ बन गया। उनको जैसे होता ही है संगत जी की एज के अकॉर्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेने लग गए। हमारे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं था, लेकिन हाँ वो जैसे मैं उनको फोन पे सत्संग लगा देती थी, जितना टाइम वो सत्संग उन्होंने सुनना तो उन्होंने एक गिलास अपना पास पानी का रख लेना, और वो मतलब सत्संग सुनने के बाद उसे एज ए जल प्रसाद वो लेना उन्होंने स्टार्ट करा। और धीरे धीरे संगत जी काफी ज्यादा उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगी। अच्छा लगता था गुरुजी के बारे में सुनना, उनके बारे में जानना। फिर एक दिन क्या हुआ कि ना, मैंने ये चीज भी महसूस करी कि जैसे जैसे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बन रहा है, वैसे वैसे मेरे अंकल जी के साथ भी मेरा जो रिश्ता है वो अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि गुरुजी मुझे कहते थे कि तुम्हारे रिश्ते को मैंने खुद ब्लेस करा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे कि ना, घर में अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो ये बातें अवश्य मतलब समझो, इनका पालन करो। तो एक सत्संग में ही संगत जी मुझे ये सुनने को मिला था। उसमें गुरुजी ने कहा था कि कभी भी अगर आपस में आपकी कोई अनबन होती है तो चीख कर नहीं बोलना, इससे जो आपका शनि है वो खराब हो जाता है। क्योंकि जो शनि है उसको शांति पसंद है, और जब आप चीख कर बोलते हो ना किसी के साथ, तो इससे आपके घर में सुख शांति नहीं रहती। और उसके बाद जैसे कईयों की आदत होती है संगत जी की ना, वो अपने मुंह में ना कुछ रखते हैं, जैसे कोई सुपारी वगैरह और इस तरह से। तो उन्होंने ये भी एक सत्संग में सुनाया कि
अगर हम बात बात पर थूकते रहते हैं तो इससे हमारा सूर्य खराब होता है, इसका प्रभाव हमारी लाइफ पे बहुत बुरा पड़ता है। और एक ये भी बताया कि घर में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सुख समृद्धि बढ़ती है और गुरु ग्रह अच्छा होता है। अगर मंदिर को साफ करते हो तो बृहस्पति बहुत अच्छा रहता है। अपनी जूठी थाली में भोजन को छोड़ते हो और या उसमें हाथ धोते हो तो इसमें सफलता में रुकावट आती है। इस तरह के संगत जी बहुत सारे जो सत्संग है, बहुत सारी जो बातें हैं वो सत्संग के थ्रू गुरु जी ने बताई। और संगत जी जैसे जैसे कई बार होता ही है हमारे घर में, जो चीजें मुझे लगता था, ये तो नहीं कहूंगी कि सारी चीजें ही, लेकिन हाँ वो आंटी जी तो जैसे सत्संग में बताते थे मैं नोट करती रहती थी कि मुझे ये आज सत्संग में समझ में आया। कई बार तो संगत जी मैं सत्संग सुनती थी उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता था मुझे। और कई बार संगत जी हर एक बात में मुझे ऐसे लगता था जैसे गुरु जी मुझे बैठ के खुद समझा रहे हैं। जो जो चीज मुझे अच्छी लगती थी, जो जो चीज मुझे समझ में आती थी वो मैं नोट कर लेती थी कॉपी पे, ताकि मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करूं तो मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूं, उस चीज को बताऊं, ताकि इससे किसी और भी संगत की हेल्प हो सके। जरूरी नहीं है कि उसमें हर एक चीज मेरे लिए ही थी। जो जो चीजें मेरे लिए थी वो तो मैं अमल उस पर करती थी, लेकिन जो चीजें मेरे लिए नहीं भी थी संगत जी वो भी मैं नोट करती थी कि इससे हो सकता है कि शायद गुरु जी मेरे थ्रू किसी और संगत तक ये बात पहुंचाना चाहते हो। तो संगत जी वो मैं नोट करके अपने सत्संग में बताती थी। शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए, इतनी समझ देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के ना मुझे ये भी मैसेजेस आते थे कि किसी परेशानी को अपने पर हावी ना होने दिया कर। ना बीता कल तेरे हाथ में था और ना ही आने वाला कल तेरे हाथ में होगा। तेरे हाथ में सिर्फ भक्ति, सिमरन और हिम्मत रखना है। सबके लिए प्रेम भाव रख और फिर देख कितना सुकून मिलेगा। सच में संगत जी पहले मन में ना पता नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही परेशानियां हो जाती थी, लेकिन अब बड़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो ठीक है, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। जब भी कोई लाइफ में अब परेशानी आती है तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी अब आप जानो आपने कैसे क्या करना है, जो करोगे आप अच्छा ही करोगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे कई बार गुरुजी के गुलाबों की खुशबू आई, फ्रेगनेंस गुरुजी की महसूस होती थी, कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस आती थी और ऐसा लगता था संगत जी जैसे कि गुरुजी ना मेरे पास में खड़े हैं। मैं ना जब कभी परेशान होती, मेरी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी अब मुझ में हिम्मत नहीं है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उसी वक्त मुझे इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आती या फिर इतनी तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू आती, गुरुजी मुझे एहसास करवाते कि तू अकेली नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है, तू हिम्मत क्यों हारती है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और संगत जी उससे मुझे इतना हौसला मिलता। फिर मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपका स्वरूप नहीं है मेरे पास, प्लीज मुझे आपका स्वरूप चाहिए। तो संगत जी मैं जिन आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, सॉरी संगत जी, जिन आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो मैंने इन आंटी जी को मैसेज करा था। ये बात भी 2023 की है। तो आंटी जी को मैंने बोला कि आंटी जी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी तक गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो उन आंटी जी ने कहा कि आंटी जी आप टेंशन मत लो, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप भेज दूंगी। संगत जी तो मैंने आंटी जी से पूछा था कि आंटी जी इसके कितने चार्जेस वगैरह होंगे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कोई चार्जेस नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप और एक जितना मतलब ये कह सकते हैं 12 बाय 12 का एक स्वरूप था गुरुजी का, और साथ में गुरुजी का ब्रेसलेट और गुरुजी का एक छोटा सा कैलेंडर था। संगत जी ये 4 चीजें उन्होंने मुझे भेजी। और
आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि ना एक हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पास आ गई। जो गुरुजी का पॉकेट वाला स्वरूप था वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दे दिया, और जो गुरुजी का, जो मैंने आपको बताया 12 बाय 12 वाला जो स्वरूप था वो मैंने अपने घर के मंदिर में लगा लिया। और जो गुरुजी का कैलेंडर था संगत जी वो मैं अपने किचन में ना फ्रिज है उसके ऊपर मैंने रख दिया, ताकि मैं चलते फिरते हर टाइम गुरुजी को देख सकूं। और जो गुरुजी का ब्रेसलेट था संगत जी वो मैंने अपने अंकल जी को दिया। मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ उस वक्त कनेक्ट हो गए थे संगत जी। उसका भी एक सत्संग है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर दूं। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने भी वो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन लिया। और इस तरह से संगत जी गुरुजी जिस दिन हमारे घर आए तो संगत जी उस दिन मैंने, मेरे अंकल जी ने और मेरे मदर इन लॉ ने, हम तीनों ने बैठ के संगत जी गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग करा। और गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद मेरी मदर इन लॉ ने बनाया, चाय प्रसाद मैंने बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। बहुत अच्छा लगा संगत जी। वैसे ही पूरा प्रॉपर करा, छोटा सा सत्संग ही करा था, लेकिन उसमें गुरुजी का वेलकम बैंड और फूलों से गुरुजी का स्वागत करा। पहले तो संगत जी जैसे वो मैंने आपको बताया कि आंटी जी ने कुरियर करवाया था, वो आ गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने अंकल जी को बताया कि गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आ गया है, तो आप आते हुए फ्लावर जरूर लेकर आना। तो मेरे अंकल जी गुलाबों के फूल लेकर आए थे। फिर हमने गुरुजी का स्वागत करा, बैठ के सत्संग करा। बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा उस दिन फील हो रहा था जैसे घर के जो मुखिया हैं वो हमारे घर आ गए। अब जैसे पहले मेरे मदर इन लॉ ही है, मेरे फादर इन लॉ नहीं है, तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे घर का जो मेन मुखिया होता है, मेन मेंबर होता है, वो है। ऐसा संगत जी एकदम से घर में इतनी पॉजिटिविटी सी आ गई गुरुजी के आने से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल जी कैसे गुरुजी के साथ जुड़े वो भी मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मेरे अंकल जी का ना कोई एक प्रोजेक्ट था जो कि मेरे अंकल जी ही हैंडल कर रहे थे। उनकी टीम में ना 3 जने थे, एक मेरे अंकल जी और 2 उनके कलीग्स और थे। वो तीनों मिलकर उस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, मतलब वही हैंडल कर रहे थे। लेकिन संगत जी लास्ट मोमेंट पे क्या, उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करी। दिन रात मेरे अंकल जी उस प्रोजेक्ट में लगे रहते थे, ताकि मतलब उनका वो प्रोजेक्ट पास हो जाए। और संगत जी लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी उनके ऑफिस में, जिसके कारण उनको बोला गया कि आपको इस प्रोजेक्ट से निकाला जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकती कि क्या था क्या नहीं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उसके बाद ना संगत जी मेरे अंकल जी उस दिन घर आए, उनका मूड बहुत ऑफ था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा कि आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप ना गुरु जी पे भरोसा रखो, आप ना सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि ना भगवान ने मेरी पहले कहाँ कभी सुनी है जो अब सुनेंगे। मतलब वो अपनी किस्मत को लेकर इस तरह से कोसने लग गए। तो मैंने उनको बोला कि आप ना एक बार गुरुजी को कहकर तो देखो। तो उसके बाद संगत जी मैंने उनको जैसे समझाया अच्छे से, तो उन्होंने भी गुरुजी को बोला। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मेरे अंकल जी गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के मैसेज वगैरह उनके फोन पे नहीं आते थे। मेरा जो फोन था उस पे मैं सत्संग सुनती थी। मैंने कभी आज तक अपने अंकल जी के फोन पे कोई सत्संग नहीं सुना। और मेरे अंकल जी के फोन पे कभी गुरुजी का कोई मैसेज वगैरह मैंने देखा भी नहीं, ना ही मेरे अंकल जी ने कभी देखा। संगत जी उस दिन मेरे अंकल जी ने फोन उठाया, उन्होंने इंस्टाग्राम ओपन करा वैसे ही देखने के लिए। तो उनको गुरुजी का मैसेज आया। मैसेज क्या था संगत जी कि पुत्र, तूने ये कैसे सोच लिया, जो तू मांग रहा है वो तेरी किस्मत में नहीं है। पुत्र मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तेरा हाथ हर जन्म के लिए पकड़ा है। मैं वो भी तुझे दूंगा जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा होगा। संगत जी मेरे अंकल जी ने ये मैसेज पढ़ा, उन्होंने फटाफट मुझे कहा ये देख गुरुजी का मैसेज आया। और संगत जी मैं बहुत खुश। मैंने कहा देखो गुरुजी ने आपके मन में जो डाउट था गुरुजी के लिए, गुरुजी ने उसका आंसर भी आपको करा है। आप भरोसा रखो, देखना गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी उसके नेक्स्ट डे ही
उसके नेक्स्ट डे ही संगत जी मेरे अंकल जी की जो प्रॉब्लम थी, वो जो उनको प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था, उसी अगले दिन ही उनके सीनियर ने मेरे अंकल जी से माफी मांगी कि सॉरी, बाय मिस्टेक हमसे ये हो गया, हम ऐसे किसी की बातों में आ गए, ये वो मतलब जो भी था उनकी मतलब था, जो भी उनमें हुआ था, तो वो सबके लिए उन्होंने सॉरी फील करा। ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी ही ये सब कुछ करवा सकते हैं। तो उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे जब मेरे अंकल जी आए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। कहते ये कैसे हो सकता है? शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, ऐसे ही मेरे अंकल जी पर भी अपनी ब्लेसिंग्स भरपूर बनाए रखना, उनका विश्वास हमेशा ऐसे ही बना रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, एक अच्छी और सुंदर लाइफ जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के द्वारा पाप, क्रोध, जेलसी मत रखो। किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। किसी को जज करने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ रहे हो तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और वातावरण की सेवा करो। बेकार की बातें छोड़ो और ध्यान लगाओ, भक्ति में रहो। लाइफ बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। शुक्राना करो हर नया दिन देखने के लिए, खाना खाते वक्त, क्योंकि जो तुम्हारे पास है कई लोगों के पास तो वो भी नहीं होता। सच में संगत जी, जो हमारे पास है कई लोग तो इस लाइफ के लिए भी तरसते हैं, और हम गुरुजी को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। गुरुजी तो हर पल संगत जी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं। गुरुजी के बिना संगत जी हम कभी भी कुछ नहीं थे और ना ही कभी कुछ होंगे। संगत जी गुरुजी ने ना मुझे एक दो चीजें और बताई थी, जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा था कि सोने और केसर को एक साथ रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चांदी का हाथी घर में कम से कम 150 ग्राम का रखना चाहिए। संगत जी मेरे अंकल जी इस दीपावली जो पीछे अभी गई है, उस दीपावली पे मेरे अंकल जी लेकर आए थे हाथी, चांदी का हाथी, जो कि गुरुजी ने हमें बताया था कि तो अपने घर में 150 ग्राम का हाथी रख। ये बहुत अच्छा होता है संगत जी। हमने दीपावली के धनतेरस वाले दिन वो खरीदा। गुरुजी ने कहा कि गुरुवार को गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाना है, इससे धन लाभ होता है। शुक्रवार और शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। संगत जी हो सकता है कि ये भी शायद गुरुजी किसी संगत तक बात पहुंचाना चाहते हो। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज गुरुजी कई दिनों से दे रहे हैं कि पुत्र, तेरे पति को बुरी नजर लगी हुई है, इसी वजह से वो चिड़चिड़ा सा रहता है। नजर दोष बहुत बुरा है, ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। तो इससे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि रात को मेरे स्वरूप के सामने लोटे में जल प्रसाद भर के रख और सुबह आधे जल से नहाने के पानी में डाल दे और आधे जल अपने पति को पिला दे, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं कंटिन्यू कई दिनों से ये कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि उसको किसी ने नजर लगाई है और बहुत बुरी वाली लगाई है। तो गुरुजी ही मैसेजेस देकर ये सब कुछ बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, नसों की ब्लॉकेज खोलने का एक उपाय बता रहा हूँ। 10 पत्ते तुलसी के, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1 इलायची लेनी है। अब पानी में डालकर अच्छे से पका लेना है। जब ये पककर आधा रह जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद डालकर पीना है। ऐसे करने से नसों की जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप किस तरह से हमारी हर एक प्रॉब्लम्स को जानते हो और उसे सोल्व भी करते हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हम हर पल हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी गुरुजी की वडियाई हम सुबह शाम उठते बैठते भी करते रहे ना संगत जी, तब भी कम है। बस गुरुजी हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, हमेशा हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे सत्संग से किसी संगत को उनके सवाल का जवाब मिलेगा तो मेरा ये सत्संग किया हुआ सफल हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।